students, welcome to our study channel Suraj Sir Classes. This is Suraj Tiwari. We had started lines and angles, coordinate geometry, linear equation in two variable. अब देखो हम लोगों का जो टर्म है वो क्या है, ट्रायंगल्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल्स। ठीक है, अब इससे पहले हम लोगों ने जो किया था वो था हम लोगों का टॉपिक क्या, एक टॉपिक हम लोगों ने कर रखा है लाइंस एंड एंगल्स। देखो टॉपिक में हमने बताया था ट्रायंगल्स की कुछ डिफिनीशन, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब देखो ट्रायंगल्स को हमने पहले कैसे डिफाइन किया था कि हम लोगों ने 3 साइड ले लिया था, कोई भी ले लिया, 1 2 एंड देन आफ्टर ये हो गया हम लोगों का 3। इसको हम लोग नेम लिख देते हैं ए बी एंड सी। ए बी सी एक ट्रायंगल हो गया। इसके लिए हम लोगों ने बात किया था कि ये क्या है, इंटीरियर एंगल है, मींस एंगल 1 एंगल और ये एंगल, इसको हमने ले लिया 1, इसको हमने ले लिया 2 और इसको हमने लिया एंगल 3। अब देखो हम लोगों ने लाइंस ऑफ एंगल्स में हम लोगों ने किया था लाइंस एंड एंगल्स में कि इन सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, मींस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 180 डिग्री। मींस तीनों का जो सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो इतना हम लोगों ने कर रखा। अब जो हम लोगों को करना है वो ये है कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। अब जो हम लोगों को करना है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, मींस कैसे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो। अब देखो कॉन्ग्रुएंट का मतलब पहले हम लोग समझते हैं कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कितने टाइप से हो सकते हैं और कितने हम लोगों के सिलेबस में हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब मान लो हम लोग स्टार्ट करें कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। देखो कोई दो ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा, इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो मान लो दो ट्रायंगल हम लोगों ने बना लिया। ठीक है, ये रहा हम लोगों का 1 और दूसरा हो गया हम लोगों का ये देखो हम लोगों का दो ट्रायंगल हो गया। अब देखो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब इक्वलिटी, मींस अगर मान लो आप हो और आपके दोस्त, तो दोनों कैसे कॉन्ग्रुएंट हो, दोनों कैसे इक्वल हो, या तो दोनों की हाइट सेम हो, या तो दोनों लोगों का एज सेम हो, या तो दोनों लोगों का मार्क्स सेम हो। मींस आपका मैथमेटिक्स में 80 आया, उसका भी मैथमेटिक्स में 80 आया, फिजिक्स में उसका 80 आया, आपका भी 80 आया, तो आप लोग क्या हो, यही कहते हैं ना हम लोग कि इक्वल हो, कॉन्ग्रुएंट हो। तो वैसे ही यहाँ पे है कि कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूव कर सकते हैं, जब दो लोगों की कंपैरिजन किया जाए तभी तो किया जा सकता है। तो देखो कोई भी दो ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल हो जाए, मान लो तीनों का साइड साइड इक्वल हो जाए, मींस इसका ये अगर मान लो ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर। ऐसे हो गया कि साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो अब देखो ऐसे ही हम लोग देखते हैं कि कितने टाइप से हम लोग कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकते हैं और कौन कौन सा पहले हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं, फिर हम लोग चेक करेंगे कि अपने सिलेबस में कौन कौन सा है। तो देखो है अपना पहले हम लोग तो मान ले, तो हो सकता है कि हम लोग क्या, हम थोड़ा सा बीच में लिख रहे हैं, ठीक है, जिससे आपको देखने में प्रॉब्लम ना। कितने टाइप की कॉन्ग्रुएंसी है, फिर हम लोग एक्सियम पढ़ेंगे, फिर थ्योरम, इसके बाद क्वेश्चन हम लोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं कि कैसे कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। फर्स्ट अभी हमने बताया कि या तो तीनों का साइड साइड सेम हो जाए, मींस साइड साइड साइड, मींस तीनों ट्रायंगल का क्या हो, तीनों साइड सेम हो जाए। मींस एक 5 सेंटीमीटर तो जो दूसरे वाले ट्रायंगल में है वो भी कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। फिर उसका बेस मान लो 3 सेंटीमीटर हो जाए, तो दूसरे वाला है उसमें भी बेस 3 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। अगर हाइपोटेन्यूज 4 सेंटीमीटर है तो आगे वाला जो है दूसरे वाले मींस दूसरे वाले ट्रायंगल का भी हाइपोटेन्यूज क्या होना चाहिए, सेम हो जाना चाहिए, मींस 4 सेंटीमीटर। अब देखो सेकेंड साइड एंगल साइड, मींस या तो साइड 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 हो जाए, फिर दूसरा क्या हो जाए, एंगल हो जाए, फिर क्या हो जाए, साइड हो जाए। अब देखो इसको हम बताते हैं
या तो मान लो एंगल एंगल साइड हो जाए कि दो एंगल सेम हो जाए और एक साइड सेम हो जाए, या तो एंगल एंगल सेम हो जाए, सारे एंगल सेम हो जाए, तीनों के क्या हो एंगल एंगल, तीनों के लिए एंगल एंगल क्या हो सेम हो जाए। फिर साइड साइड एंगल हो जाए, ठीक है। अब मान लो जैसे साइड साइड एंगल मीन्स दो साइड सेम हो जाए, एक एंगल सेम हो जाए, तो कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। ऐसे ही बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। जितना आप ले सकते हो, जितना आप सोचो कि ये सेम हो जाएगा, ऐसे ही हमने क्या कर दिया एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता दिया। अब देखो हम लोग देखते हैं आपका एक्सियोम 7.1 क्या बोलता है। एक्सियोम जो है वो कहता क्या है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात एक्सियोम देखो 7.1 जो है आपका है एक्सियोम 7.1 जो फर्स्ट वाला वो क्या बोलता है, किस पे बेस्ड है, साइड एंगल साइड मीन्स साइड एंगल और साइड मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, देखो हम लोगों ने दो ट्रायंगल लिए, एक ट्रायंगल हो गया, फिर ये रहा हम लोगों का दूसरा ट्रायंगल, देख लेना आप लोग थोड़ा छोटा बड़ा बन गया होगा, ठीक है। अब देखो इस पर हमने ले लिया ए बी सी, फिर हमने ले लिया इसको डी ई और एफ, दो ट्रायंगल हम लोगों ने ले लिया। ए बी सी और डी ई एफ दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो देखो क्या है हम लोगों का एक्सियोम 7.1 कहता है कि साइड एंगल साइड से प्रूव करना है, मींस इसका ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाए, इसका ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाए। अब देखो हो गया क्या साइड एंगल, फिर क्या बच गया साइड मींस ये साइड क्या हो जाए इस साइड के इक्वल हो जाए, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे। मींस फिर से देख लो क्या हम लोगों को कैसे प्रूव करना है एक्सियोम 7.1 को, साइड एंगल साइड से मींस ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाए, ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाए, और फिर ये साइड इस वाले साइड के इक्वल हो जाए। ऐसे ही अपोजिट में हम लोग ले सकते हैं, इसके लिए ले सकते हैं कि ये जो साइड हो इस साइड के इक्वल हो जाए, फिर ये जो एंगल हो ये देखो एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाए, फिर ये वाला साइड जो हो ये वाले साइड के इक्वल हो जाए। तो ऐसे भी हम लोग साइड एंगल साइड से एक्सियोम 7.1 को प्रूव कर सकते हैं। अब देखो थ्योरम 7.1 क्या बोलता है हम लोगों का, इसी के प्लेस पे हम लिख देते हैं थ्योरम 7.1 को नहीं इरेज कर रहे हैं, ठीक है, ट्रायंगल को इरेज कर रहे हैं, फिर से बना लिया जाएगा हम लोग ट्रायंगल, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो थ्योरम 7.1 थ्योरम 7.1 थ्योरम 7.1 क्या बोलता है, एंगल साइड एंगल से क्या होना चाहिए एंगल साइड एंगल से, मींस फिर से हम लोग दो ट्रायंगल बनाए 1, ठीक है, फिर हो गया दूसरा 2, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है इसमें एंगल साइड एंगल से, फिर हम लोगों ने ले लिया ए बी सी, फिर डी ई एफ, ठीक है। अब इसमें देखो क्या बोल रहा है कि एंगल साइड एंगल मीन्स एक एंगल ले लिया हम लोगों ने, मीन्स अगर मान लो ये ले लिया तो इसके लिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए, मीन्स ये वाला जो एंगल होगा इस वाले एंगल के इक्वल होगा। फिर साइड या तो ये ले लो या तो ये ले लो, कोई भी एक ले लिया, मान लो हमने ले लिया ये वाला, तो ये साइड इस साइड के इक्वल होना चाहिए। फिर क्या है एंगल है तो ये वाला एंगल ले लेते हैं, तो देखो ये एंगल और ये एंगल, इसके लिए डबल टिक कर लो, ठीक है। तो क्या बन गया अपना एंगल साइड एंगल। तो ये थ्योरम 7.1 कहता है कि दो ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट करना है तो उसके लिए क्या है एंगल साइड एंगल, और देखो यहां भी क्या हो गया एंगल साइड एंगल, तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब देखो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसको प्रूव कैसे करें हम लोग, ठीक है। इसके लिए अब देखो इसका प्रूविंग देखते हैं हम लोग, इसको हम इरेज करते हैं, ठीक। अब इसके लिए हम लोग प्रूविंग देखते हैं, फिर इसी के बाद इसी पे देखो हम लोग क्वेश्चन किया जाएगा। दो ट्रायंगल हम लोग लेते हैं ए बी सी, ठीक है, और डी ई एफ,
दो ट्रायंगल अभी जैसे हम लोगों ने लिया था, एक ये हो गया और दूसरा हम लोगों का ये हो गया, ए बी सी, फिर डी ई एंड एफ। ठीक है, अब देखो इसमें बहुत सारे केस है। अब हम लोग मान लो लेते हैं केस फर्स्ट कि जो ये एंगल ये साइड है इस साइड के इक्वल है, मीन्स ए बी इज इक्वल टू क्या है डी, मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं इसको अज्यूम कर रहे हैं, एक तरह से लेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि ए बी इज इक्वल टू मीन्स ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है इस लेंथ के इक्वल है। ठीक है, फिर ये दिया हुआ है हम लोगों को कि एक एंगल जो है इक्वल है, मीन्स ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल है, मीन्स एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल है। इसको हम लोग क्या लिख लेंगे गिवन। देखो एक चीज हम लोगों ने अज्यूम किया, क्या एंगल बी जो है सॉरी ए बी इज इक्वल टू क्या है ए बी इज इक्वल टू क्या है डी। मान लो ये दोनों साइड क्या हो जाए सेम हो जाए, तब इसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू डी हो जाए, अज्यूम कर लिया हम लोगों ने कि नहीं ऐसा हो सकता है। फिर हम लोगों को एक चीज दिया है कि एंगल बी क्या है एंगल ई के इक्वल है। अभी हम लोगों ने देखो पढ़ा था थ्योरम 7.1, उसमें क्या कहा था कि ये जो साइड होगा ये भी क्या होगा इक्वल होगा, मीन्स ये जो साइड का मतलब बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई एफ। ठीक, बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई एफ, ये भी हम लोगों का गिवन है। तो अब देखो क्या मिल गया हम लोगों का साइड एंगल साइड क्या हो गया। सो ट्रायंगल क्या है अपना ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट, देखो कॉन्ग्रुएंट का साइन हो गया ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, मीन्स ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये अपना हो। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग करना। अब देखो हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लेंगे क्योंकि ज्यादा कोई थ्योरम है नहीं। सेकंड वाली एक्सरसाइज में हम लोगों का जो है मेन थ्योरम, इसमें कोई ज्यादा हम लोगों का थ्योरम नहीं है, तो इसलिए कोई ज्यादा करने का मतलब नहीं है। इसमें जो है मेन हम लोग ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग कर डालें। अब देखो जैसे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं, एक दो क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, बाकी आपको खुद से करना है। अब मान लो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हम लोगों ने, देखो हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं, आप लोग नोट डाउन करना चाहे तो कर सकते हो। अब देखो दिया है कि AD and BC are equal perpendicular to a line segment AB so that CD bisect AB। ठीक है, आप लोगों को दिया हुआ है फिगर, देखो फिगर हम बना देते हैं। ये रहा आपका फिगर, थोड़ा सा हमारा टेढ़ा बन गया, इसको लाते हैं हम लोग ऐसे। ठीक है, अब देखो इसका हम लोग करते हैं ए बी देन आफ्टर सी देन आफ्टर डी। ठीक है, ये हो गया। दिया हुआ है कि ये एंगल सॉरी ये साइड सेम है, ये जो है राइट एंगल है। ठीक है, तो इसको हम लोगों को प्रूव करना है और दिया हुआ है कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट AB। AD एंड BC जो है इक्वल परपेंडिकुलर है, मीन्स ये जो AD है किसके इक्वल है। अब देखो हम लोगों को प्रूव करना है सो दैट CD बाइसेक्ट AB। जो CD लाइन है, ये जो CD लाइन है ये बाइसेक्ट कर रही है AB को, ये हम लोगों को प्रूव करना है। अब देखो गिवन क्या है हम लोगों को दिया गया, मीन्स अगर मान लो ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं, दिया है कि AD जो है इक्वल है किसके BC के, AD इज इक्वल टू BC, ये हम लोगों का गिवन है। अब देखो एक और चीज दी हुई है एंगल, देखो क्या दी है एंगल। अब देखो एंगल B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल है, क्यों राइट एंगल लिख सकते हो आप, राइट एंगल। अब देखो दो चीजें हो गई, एक और चीज प्रूव करना है। क्या, एक चीज हम लोगों ने प्रूव कर लिया कि साइड क्या है इक्वल है, इसका साइड और इसका साइड इक्वल हो गया। एक जो है एंगल B एंगल A के इक्वल हो गया।
अब एक और चीज चाहिए जिससे कि हम लोग प्रूव कर लें। तो देखो अभी हम लोगों ने थ्योरम 7.1 भी पढ़ा, क्या साइड एंगल साइड या एक्सियोम, सॉरी एक्सियोम 7.1 हम लोगों ने पढ़ा क्या साइड एंगल साइड, फिर एक्सियोम एक हम लोगों ने पढ़ा सॉरी थ्योरम एंगल साइड एंगल। तो अब देखो एक्सियोम 7.1 का यूज हम लोग करें, क्या है साइड एंगल साइड, मींस ये किसके इक्वल हो जाएगा इसके, क्योंकि पर क्या है ये बाइसेक्टर है, तो जब कोई भी लाइन बाइसेक्ट करिए तो क्या करेगी इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, मींस क्या हो जाएगा इसको मान लो O, तो OB इक्वल टू क्या हो जाएगा OA। अब देखो हम लोगों को मिल गया साइड एंगल साइड, सो हम लोग क्या लिखेंगे ट्रायंगल OBC इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब इसको हम ऊपर लिख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ट्रायंगल OBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ODA, ठीक है। तो ये हम लोगों का ट्रायंगल क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो जो साइड CD लाइन होगी वो क्या होगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन AB, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी देखो इसी टाइप से है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो मैंने बताया उसी के बेस पे है। ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ज्यादा देखो इसमें क्वेश्चन कराने पे हमारा आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे हम, जितना ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे उतना ज्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। तो आप लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम ट्राई करना कि खुद से करो। देखो एक दिया हुआ है फिगर, बना देते हैं हम आपको, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का पॉइंट A, देन आफ्टर B, देन आफ्टर P एंड देन आफ्टर Q, ठीक है। लाइन ये है L और ये जो लाइन है मीट कर रही है, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल सबटेंड कर रही है वो है राइट एंगल मींस 90 डिग्री, ये एंगल सेम है मींस ये क्या है जो लाइन है यहाँ पे लिख लो AB जो लाइन है वो क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब बोल रहा है BP and BQ are perpendicular from B to the arms of angle A, so prove that triangle APB means ये वाला जो ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट है किसके ट्रायंगल AQB के। अब देखो हम लोग लेते हैं कौन सा ट्रायंगल, तो वही जो दोनों हम लोगों को फाइंड करना है, ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल क्या APB, हम लोगों ने ये ट्रायंगल ले लिया, फिर क्या है AQB, इसमें अब हम लोग देखते हैं। अब देखो एक चीज हम लोगों को कॉमन दिख रही है, क्या लाइन AB, तो एक क्या लिखे हम लोग AB इज इक्वल टू AB, ब्रैकेट में हम लोगों ने क्या लिखा कॉमन लाइन, ठीक। अब देखो एक एंगल हम लोगों को सेम दिख रहा है, क्या ये वाला, मीन्स एंगल Q इज इक्वल टू एंगल P, मीन्स ये एंगल और ये एंगल क्या है लिखा हम लोगों ने राइट एंगल, ठीक। अब देखो एक ये बोला है कि जो AB लाइन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किस पे एंगल A पे, जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो जो ये एंगल होगा वही क्या होगा ये एंगल होगा, मीन्स एंगल QAB इज इक्वल टू एंगल क्या होगा PAB, ये क्या है मान लो परपेंडिकुलर हमने बाइसेक्टर लिख दिया, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। अब देखो तीन चीजें हम लोगों को मिल गई, क्या क्या, एंगल या तो ले लो ये साइड एंगल एंगल, क्या हो गया हम लोगों का साइड एंगल एंगल, तो क्या लिखेंगे हम लोग ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या AQB, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए किससे, देख लो साइड एंगल एंगल, क्या साइड एंगल एंगल से। तो देखो ये आपको थोड़ा सा लग रहा होगा बोरिंग चैप्टर, बट जो ज्योमेट्री पार्ट है ये थोड़ा सा बोरिंग होता है ये, बट थोड़ा सा आप लोग समझोगे तो कोई प्रॉब्लम विशेष नहीं होने वाली है। आप लोग चाहो जैसे और कोई मेथड से कर सकते हो, ऐसा नहीं कि इसे मेथड से करो, तो आपको जो अच्छा सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम।
गुड डे।